क्वेश्चन नंबर 6, तानी शब्द के सभी अक्षरों का गठन कितने प्रकार से होगा कि जिसमें स्वर एक साथ ही आए। तो यह गठन करना है, बरोबर। गठन करना बोले तो हम लोग किसका उपयोग करते हैं, क्रमचय का उपयोग करते हैं, क्रमचय के सूत्र का उपयोग करेंगे। तो यहाँ पर आपको समझना है क्वेश्चन नंबर 6 को। यहाँ लिखा है तानी, ओके। तानी में आपको यहाँ पर दिखेगा कि स्वर कितने हैं। यहाँ पर स्वर हैं 2, ए और आई। और व्यंजन कितने हैं, तो व्यंजन है हमारे पास यहाँ पर 2 ही हैं, टी और एन, ओके। अब आपको यहाँ पर ध्यान से समझना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, वैसा बोला है कि स्वर एक साथ आए। कोई भी चीज़ एक साथ में बोले तो उसको एक समूह समझने का है। तो हम लोग यहाँ पर समझेंगे कि ये क्या बोलते हैं, ये 2 व्यंजन हैं और ये स्वर का एक क्या है, समूह है। तो कुल कितने हो गए, 3 हो गए। तो 3P3 ऐसा लिखेंगे और स्वर को एक साथ में लिखेंगे तो 2P2 लिखेंगे, बराबर। इसके लिए यहाँ पर लिखेंगे कुल क्रमचय। तो आपको ध्यान में रखना है 3 और तीनों को गठन करना है क्रम से, बराबर। तो 3 क्यों लिए हैं यहाँ पर, क्योंकि ये स्वर का एक साथ लेना था, इसलिए उसको एक समूह गिना है। बाकी 2 अक्षर व्यंजन को एक साथ में लिया है, 2, बराबर। ये दोनों 2 व्यंजन और एक इसका स्वर का क्या लिया है, एक समूह लिया है, इसलिए 3 हुए। 3 में से 3 को गठन करना है। तो अब ये स्वर का बोलता है दोनों स्वर एक साथ में आने चाहिए, इसलिए 2P2 लिया हुआ है। अब हम लोग इसको करते हैं। तो 3 को उतरते क्रम में जाना है 3 कदम तक, ऐसे आप लिख देना 3 गुणा 2 गुणा 1। 1 तक पहुंच गया, 3 कदम ही हो गया, 1 2 3, और 2 को 2 कदम तक 2 गुणा 1। इस तरह से हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं। 3 दूनी 6, 6 एकन 6, 6 दूनी 12, 12 एकन 12। कितना आया है, 12 इसका आंसर आया है। आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी अकाउंट और स्टेट की, वहाँ से आप देख सकते हो। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं। आप लाइक नहीं करते हैं, कर दीजिए लाइक, तो शेयर भी कर दीजिए, क्या जाता है, अरे कर दीजिए शेयर, लाइक, सब्सक्राइबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में, क्वेश्चन नंबर 7 है, मैंगो शब्द के सभी अक्षरों को कितने प्रकार से गठित करें कि जिससे स्वर एक साथ ना आए। तो स्वर एक साथ ना आए तो इसमें भी ध्यान रखना है। स्वर कितने हैं यहाँ पर, 1 और 2, 2 स्वर हैं। बाकी के कितने अक्षर व्यंजन, 1 2 3, इधर भी समूह लिया जाएगा। बोलो ये 3 अक्षर और एक स्वर का समूह, तो कितने हो जाएंगे, 4P में से 4। ये क्या बोलता है, स्वर एक साथ ना आए, ध्यान रखना। गठन करने के लिए बोला है, गठित करने के लिए, इसलिए हम क्रमचय का उपयोग करेंगे। तो मैंगो में हम लोग देखते हैं, मैंगो में स्वर जो हैं कितने हैं, 1 और 2 हैं स्वर। कौन कौन सा है, ए और ओ। व्यंजन में आपको पता है यहाँ पर क्या है, MNG, कितने हैं, 3। तो एक साथ ना आए, इसके लिए हम लोग इसको एक समूह गिनेंगे, बराबर। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 3 + 2 बराबर, 3 + 1 स्वर का एक समूह, तो कितना होगा, 4। 4 लेंगे और स्वर को 2P2 लेंगे, बराबर। तो यहाँ पर लिखेंगे दोनों स्वर साथ में आने के प्रकार, बराबर। पहले प्रकार ढूंढते हैं आने के। तो 4P4 क्यों लिया, क्योंकि तो कितना हो रहा है, समूह लेकर स्वर का समूह लिया, इसलिए 4 में से चारों को गठन करना है। और 2P2, बराबर। समूह यानी कि ऐसे भी किसी भी अक्षर को आगे पीछे लिखें, लेकिन 2 स्वर एक साथ में आने चाहिए, इसलिए 4P4। और ये स्वरों का गठन करना है, इसलिए 2P2, ओके। अब इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, उतरते क्रम में लिखना है, या 4 फैक्टोरियल ही आता है, 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, बराबर। जितना भी यहाँ लिखा हो ये R है, तो 4 कदम तक उतरते क्रम में, इसको भी उतरते क्रम में लिखना है, 1 तक। 4 3 12 24, 24 एकन 24, 24 दूनी 48, और 48 एकन 48, कितना हुआ यहाँ पर, 48 आया है।
अब हम लोग को यहाँ पर क्या करना है, ध्यान रखना है। अब हमको यहाँ पर ध्यान रखना है, उसने पूछा है कि स्वर एक साथ ना आए उसकी रीति। तो हमको आता नहीं था डायरेक्ट इस तरह से करने, इसलिए स्वर एक साथ आए, इसलिए हमने ऊपर वाला सवाल किया था, इसलिए हमने इस तरह से उसको कर लिया। लेकिन हमको पूछा क्या, स्वर एक साथ ना आए उसका, बराबर। तो इसलिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, अब मैंगो शब्द के सभी अक्षरों का गठन करेंगे तो 5P5 रीति से होगा। तो हम यहाँ पर निकालते हैं, क्रमचय बराबर 5P5। तो कैसे कर सकते हैं, 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 डायरेक्ट कर लेंगे। 5 चौक 20, 20 या 60, 60 दूनी 120, 120 आया है। अब हमको यहाँ पर क्या ज्ञात करना है, दोनों स्वर एक साथ न आने के प्रकार, दोनों स्वर एक साथ में ना आए उसके प्रकार हमको ज्ञात करने हैं। तो एक साथ ना है तो इसलिए क्या सूत्र है यहाँ पर, कुल प्रकार यानी कुल क्रमचय है, बराबर, कुल क्रमचय। तो कुल क्रमचय लिखो या कुल प्रकार लिखो, माइनस 7 लिखा है ना, साथ में आने का, साथ में आने के प्रकार। कुल क्रमचय कितना है, तो 120 आया है, 120 और वो कितने हैं 48, कितना होगा यहाँ पर 72 होगा, 72 होगा, बराबर। अब लोग आगे देखते हैं, 8वां देखते हैं, अयुग्म अंक अयुग्म स्थान पर ही आए इस प्रकार से 1 2 3 4 3 2 1 के सभी अंकों का उपयोग करके कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। तो संख्याएं हम लोग एक जगह से दूसरी जगह रखने का हुआ तो उसको गठित करना ही होता है। इन संख्याओं में से कोई पसंद करने के लिए बोले, चयन करने के लिए बोले तो हम लोग संचय का उपयोग करते। तो इनको आपस में इधर उधर रखना यानी गठन करना है, इसलिए हम लोग इसको क्या करेंगे, क्रमचय से इसको सॉल्यूशन करते हैं। तो ये हमारे पास कौन सी है, क्वेश्चन नंबर है 8। इसमें संख्या लिखिए 1 2 3 4 फिर 3 2 1। अयुग्म संख्या आप लोग ज्ञात करते हैं। इसमें अयुग्म अंक कौन कौन से हैं, बराबर। तो ये है 1, विषम संख्या, अयुग्म का मतलब विषम संख्या, 1 3, बराबर, 1 3 फिर से 3 फिर 1, बराबर। एक ये है, एक ये है, एक ये है, ये है, बाकी के केस ये हैं, युग्म संख्याएं हैं। ओके, यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि 1 भी 2 बार आया है, 3 भी 2 बार आया है। तो हमारे पास कुल क्रमचय का गठन का कुल प्रकार यहाँ पर था ना, कुल प्रकार, बराबर। तो हम लोग क्या करते थे, हमारे पास सूत्र था n फैक्टोरियल a फैक्टोरियल गुणा b फैक्टोरियल गुणा c फैक्टोरियल था। इस तरह से हमने आगे का सूत्र देखा था। n कितना है यहाँ पर हम लोग को, n ये 4 अंक है तो इसलिए 4 फैक्टोरियल, जो 2 बार है उसको लिखो, बाकी के 1 बार है उसको मत लिखो। तो यहाँ पर देखो 1 2 बार है तो इसलिए 2 फैक्टोरियल, b भी 2 बार है 3 यानी कि 2 बार है तो इसलिए 3 फैक्टोरियल, c कोई अंक तीसरा अंक कोई है नहीं इसलिए हम लोग इसको लिखते नहीं हैं। इसको आपको लिखना आता होगा, उतरते क्रम में 1 तक लिखते रहे, लिख दिया 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, इसको भी ऐसे 2 गुणा 1 हो गया इसका, इसको उतरते क्रम में 3 गुणा 2 गुणा 1। ओके, अब क्या करेंगे, 2 से 2, 3 से 3, 2 दूनी 4, 2 एकन 2। ओके, तो ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सम अंक ज्ञात करते हैं। सम अंक कितना है, तो वो है
यानी इसको क्या बोलते हैं, युग्म। सम को क्या बोलते हैं, युग्म। अयुग्म को क्या बोलते हैं, विषम। ओके, 2 और कितना है, 2 4 2, 2 4 2 है, जिसमें 2 2 बार आया। इसी सूत्र का हम लोग उपयोग करेंगे। तो हम लोग लिखते हैं कुल क्रमचय। क्या लिखेंगे, कुल प्रकार, कुल प्रकार या क्रमचय। तो यहाँ पर इसी सूत्र का उपयोग करना पड़ेगा। यानी कि ये कितने अंक है, 3 3 फैक्टोरियल, और यहाँ पर 2 2 बार है, 4 एक बार है। नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, लिखना हो तो लिख भी सकते हैं ऐसे, और नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। इसको उतरते क्रम में लिखते जाने का है जब तक 1 ना आए तब तक। इसलिए 3 गुणा 2 गुणा 1, इसको करेंगे 2 गुणा 1, और 1 का तो 1 है। इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, 1 से भाग देंगे तो 3 आता है। कितना आया है, यहाँ पर 3 आया है। अब हमको क्या करना है, अब अयुग्म स्थान पर अयुग्म अंक का गठन से बनती संख्या बराबर 6 गुणा 3, 6 तिया 18, 6 तिया 18 होता है। ओके, 9वां सवाल है, डोल्स से बनते सभी अक्षरों के शब्दों की संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो ध्यान रखना, इसी सूत्र का हम लोग 8वीं में किया, उसी सूत्र का उपयोग करेंगे। यहाँ रोल्स को देखते हैं पहले। रोल्स में कितने अक्षर हैं, शब्द में कितने अक्षर हैं, 5 अक्षर हैं, जिसमें एल 2 बार आया है, 2 बार आया है। बाकी के शब्द एक एक बार आए हैं। हम इसी सूत्र का उपयोग करेंगे। ओके, तो हम लोग लिखेंगे कुल क्रमचय, कुल क्रमचय। तो यहाँ पर कुल कितने हैं, 5 फैक्टोरियल आ जाएगा। यहाँ पर a फैक्टोरियल, b फैक्टोरियल, c लिखा है ना एक, तो यहाँ पर लिखेंगे जो 2 बार आया है उसी को लिख दो। बाकी एक एक बार नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, इसलिए 5 फैक्टोरियल, यहाँ पर 2 फैक्टोरियल। इसको उतरते क्रम में लिखते जाएंगे, 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 बट्टे में 2 एकन 2, 2 से 2 कट गया, बराबर। 4 पंजे 20, 20 तिया 60, 60 एकन 60 आता है। ओके, 60 आया इसका आंसर। अब हम लोग को डॉल्स का करना है। डॉल्स शब्द में 5 अक्षर हैं, इसमें भी 5 अक्षर हैं, जिसमें एल 2 बार आया है। ओके, तो कुल क्रमचय बराबर क्या होगा, n फैक्टोरियल वही है ना, तो n फैक्टोरियल मैंने सूत्र लिख देता हूँ, a फैक्टोरियल, b फैक्टोरियल, c फैक्टोरियल। इधर लिखना था, इधर नहीं लिख पाया। तो n कितना है, यहाँ पर कुल 5 है, तो 5 फैक्टोरियल, और ये कितना है, तो यहाँ पर जो 2 बार है उसी को लिखो, 2 फैक्टोरियल। इसको उतरते क्रम में 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 बट्टे में 2 गुणा 1, 2 से 2 कट गया, 1 से 1 कट गया, क्या होगा, 5 चौक 20, 20 तिया 60। कितना आया, इसका आंसर भी 60 आया है। अब अनुपात ज्ञात कर रहे हैं, तो दोनों का अनुपात बराबर 60 अनुपात 60, 60 एकन 60 और 60 एकन 60, 1:1 आता है। 10वां करते हैं। तो 10वां है, एक बॉक्स में 6 स्क्रू हैं, जिसमें 2 स्क्रू टूटी युक्त हैं। तो बॉक्स में से टूटी मुक्त या टूटी युक्त होना चाहिए तो स्क्रू का चयन कितनी प्रकार से कर सकते हैं। टूटी मुक्त यानी जो टूटी बगैर के हों, उनका हमको 2 स्क्रू का चयन कितनी प्रकार चयन करने के लिए बोला है, इसलिए संचय का उपयोग करेंगे।
तो यहाँ पर आपको 10वां सवाल समझना है। क्या बोलता है, कुल स्क्रू कितने हैं। तो यहाँ पर देखो कुल स्क्रू कितने हैं हमारे पास। तो कुल स्क्रू है 6, ओके, जिसमें से दोष युक्त स्क्रू कितने हैं, 2 हैं। कितने बचे, 4। तो ये हैं दोष मुक्त स्क्रू, ओके। अब हमको इसमें से समझना है, इसको चयन करना है कौन से। तो दोष मुक्त 2 स्क्रू को कितनी तरह से चयन कर सकते हैं। तो कुल संचय ज्ञात करना है, संचय बराबर, या कुल प्रकार। तो क्या होगा, 4 हैं दोष मुक्त, उसमें से 2 को चयन करना है। इस तरह से करना है। तो इसको कैसे कर सकते हैं, 4 फैक्टोरियल, ये आपको सूत्र मालूम है ना, n फैक्टोरियल और क्या है n फैक्टोरियल बट्टे में r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, ये इसका सूत्र है, बराबर n कितना है, n है 4 फैक्टोरियल बट्टे में r कितना है, तो ये वाला r है तो 2 फैक्टोरियल, ऐसे n बराबर 4 और r बराबर 2, बराबर। इसको उतरते क्रम में लिख देते 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, और ये 2 फैक्टोरियल, और यहाँ पर 4 में से 2 गया तो 2 फैक्टोरियल। तो 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, इसको भी कर देते हैं इस तरह से उतरते क्रम में। फैक्टोरियल लिखा तो उतरते क्रम में लिखते जाने का, इसको भी उतरते क्रम में लिख देंगे। तो देखो इससे ये कट गया, और 2 दूनी 4, 3 दूनी कितना आता है, 6 आता है, ओके। इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।